काश के दुनिया के किसी ऐसे कोने में जाके ज़िंदगी गुज़ारने का मौका मिले, जहाँ पे कि ना कोई इंटरनेट का कनेक्शन हो, ना ही आने वाले कल की कोई टेंशन हो, ना कोई जानने-पहचानने वाला हो, बस आराम से और सुकून से बैठे रहें और अपनी ज़िंदगी अपने ही तरीके से गुज़ारें। वक़्त के पीछे भागना ना पड़े, अपनी ही नींद सोएँ और अपनी ही नींद आराम से उठें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान में ईद की जो गहमा गहमी थी अब वो किसी ना किसी हद तक ख़त्म हो गई होगी और आप लोगों ने अपनी ईद जो है वो भरपूर तरीके से गुजारी होगी। यहाँ पे यूके में तो ईद जो है ना वो बस एक दिन की होती है और एक दिन के बाद क्या है कि भी लोग अपने अपने नॉर्मल कामों के ऊपर चले जाते हैं। और जी आज आपके साथ जो है ना वो यूके में रहने वाली एक ऐसी ही पाकिस्तानी फैमिली की जो है ना वो मैं स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आए और आने के बाद क्या था कि भी आपको पता है कि यहाँ पे यूके की लाइफ जो है वो बड़ी तेज़ है, बिज़ी लाइफ है, हर किसी के पास जो है वो करने को इतना ढेर सारा काम होता है और वक्त लोगों के पास कम होता है। तो जी ये पाकिस्तानी फैमिली जो थी ना वो माइग्रेशन करके पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आ तो गए, लेकिन आने के बाद क्या था कि भी उनके लिए यहाँ पे सरवाइव करना ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था और एक हार्ड टास्क था जिसे कि उन्हें अचीव करना था। अब ये फैमिली जो थी ना वो पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में आई थी। नॉर्मली क्या है कि भई हम लोग जो है ना वो पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी भी और कंट्रीज़ में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि अगर हम लोग किसी भी यूरोपियन कंट्री में, यूके या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी और मुल्क में चले जाते हैं, इवन लोग यहाँ तक समझते हैं कि भई अगर हम यूएई में भी चले जाएँ ना, तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो पाकिस्तानी ज़िंदगी की निस्बत मच मच बेटर होती है। पैसे के लिहाज से तो आप लोग कह सकते हैं कि भई यहाँ पे आके जो लाइफ का स्टैंडर्ड है ना वो इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन जी क्या है कि भी इस तरह के यानी कि अब्रॉड जाके बैरून मुल्क जाके आप लोगों की ज़िंदगियाँ जिस तरह से मतलब मुश्किलात का शिकार होती हैं ना और जो फैमिलीज़ आती हैं ना माइग्रेशन करके उनको जो ज़हनी दबाव में से गुज़रना पड़ता है, जिस कदर मतलब हार्ड टास्क उनको जो है ना वो अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है ना, उसकी वजह से क्या है कि उनका ज़हनी सुकून बर्बाद होके रह जाता है। इंसान को ज़िंदगी एक मर्तबा ही मिलती है और इस ज़िंदगी को ना मैं ये मानती हूँ कि उस तरीके से गुज़ारना चाहिए जिस तरह से कि इंसान का दिल जो है ना वो मानता हो। अपने दिल की आवाज़ सुनें, जो आपका दिल चाहता है ना वो ही कुछ करें। अगर तो आप लोग ये समझते हैं कि भई हार्ड वर्किंग करके और दिन रात मेहनत करके, डबल-डबल शिफ्ट्स लगा के और इवन ट्रिपल-ट्रिपल शिफ्ट्स लगा के सम टाइम तो लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि वो 2-2 दिन जो है ना वो सोते नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ काम के ऊपर ही रहते हैं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि ज़िंदगी वाक़ई में इस तरह से गुज़ार के यानी कि दिन-रात मेहनत करके आप लोगों को दिली सुकून और खुशी मिलती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब कि भी पैसा कमाने से ही आप लोगों को ज़हनी सुकून मिलता है और इस चीज़ की आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आप लोग जो मतलब एक सुकून होना चाहिए ना ज़िंदगी में यानी कि रेस्ट के साथ आराम सुकून के साथ आपको पैसा मिले और कह लें कि भी काम कम करना पड़े और इनकम ज़्यादा जनरेट हो, वो आपको रियल खुशी ना मिले। सिर्फ़ ये कि बस गधों की तरह काम करके आपको सुकून मिले ना, तो यकीन माने आप लोगों को इस कंट्री में आ जाना चाहिए। अब जी ये जो पाकिस्तानी फैमिली है ना, ये इनको यहाँ पे यूके में आए हुए तकरीबन 5 साल होने को हैं। 5 साल एक बड़ा अरसा होता है और अगर इस अरसे के दौरान भी अगर कोई बंदा यहाँ पे सेटल डाउन नहीं हो सकता और स्टिल क्या है कि वो एक स्ट्रगल वाली ज़िंदगी गुज़ार रहा है, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे गुज़ारा भी मुश्किल हो रहा है और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर इंसान को कोई सेविंग्स नहीं हो रही, उसको कुछ बच नहीं रहा ना, तो यकीन माने उन्होंने यहाँ पे आके घाटे का सौदा ही किया होगा। अब ये जो पाकिस्तानी फैमिली थी ना इसमें मतलब एक
मियाँ बीवी और 2 इनके आगे बच्चे थे, यानी कि बहुत लंबी चौड़ी कोई फैमिली नहीं थी, बहुत ही शॉर्ट सी और एक नॉर्मल साइज़ की फैमिली थी। और यहाँ पे इतनी फैमिली का गुज़ारा करना ना मतलब कोई इतना हार्ड टास्क नहीं है, लेकिन चूँकि आपको पता है कि आजकल यूके के हालात जो हैं, वो कोई इतने काबिल सताइश नहीं हैं। वो ताजे बरतानिया जो कि एक ज़माने में मतलब लोगों के लिए मिसाल हुआ करता था, लोग आइडलाइज़ करते थे, ड्रीमिंग करते थे कि भई हम यहाँ पे यूके में अगर चले जाएँगे ना तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो रातों रात तब्दील हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जब पाउंड्स कमाएँगे और उनको वापस पाकिस्तान भेजेंगे तो वो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट था ना वो काफ़ी ज़्यादा था, और उसकी वजह से क्या था कि भी पाउंड की ना बड़ी चार्मिंग सी एक सिचुएशन हुआ करती थी। अब चूँकि पाकिस्तान में भी महँगाई हो चुकी है और यहाँ पे यूके में तो महँगाई जो है वो वैसे ही आसमान को छू रही है। तो यहाँ पे फैमिली के साथ आके गुज़ारा करना बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क है। अब जी सर्वर और मारिया यहाँ पे यूके में आ तो गए, लेकिन आने के बाद क्या था कि भी यहाँ पे जो सर्वाइवल की जंग है ना, वो उन्होंने बड़ी ही मुश्किल के साथ लड़ी। उनके दोनों बच्चे जो थे वो स्कूल गोइंग थे, और यानी कि फुल टाइम वो स्कूल उन्होंने आ के ना जॉइन कर लिया था, तो इसलिए उनके लिए ये कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं था कि भी उन्हें नर्सरी की फ़ीसेस वग़ैरह जो हैं वो पे करनी पड़ेंगी। अब जी सर्वर जो था वो यहाँ पे डबल-डबल शिफ्ट्स लगाया करता था, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम उसने काम करना, और सोने के लिए उसको टाइम जो था वो हार्डली 2 या 3 घंटे, या मतलब वीकेंड के ऊपर आप कह लें 4 से 5 घंटे ना अवेलेबल होते थे। इसके अलावा क्या था कि भी सर्वर ने यहाँ पे आके दिन रात मेहनत की, और चूँकि वो यहाँ पे आके सेटल डाउन होना चाहते थे और पैसा भी कमाना चाहते थे, मारिया ने भी यहाँ पे ना आके जॉब करनी शुरू कर दी। ये नहीं था कि वो हाथ पे हाथ धर के या घर में जो है वो हाउसवाइफ बन के अपने शौहर के ऊपर बोझ बन के बैठी रहती। उसने भी जो था वो फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर ली, लेकिन ये था कि भी उस फुल टाइम जॉब में ना उसकी जो टाइमिंग्स थी ना वो थोड़ी डिफरेंट हुआ करती थी। वो अर्ली घर से निकल जाया करती थी, यानी कि अभी सुबह होने से पहले 5-6 बजे वो अपनी जॉब जो थी ना वो स्टार्ट कर लिया करती थी, और उसके बाद क्या था कि भई जब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होता था ना तो वो बच्चों को पिक करने की ड्यूटी जो थी वो मारिया की हुआ करती थी, और जो बच्चों को ड्रॉप करना होता था ना वो सर्वर के ज़िम्मे हुआ करता था। इस तरह से करके दोनों ने जो था ना वो अपनी मतलब ड्यूटीज़ उनको बाँट लिया हुआ था। घर में अब चूँकि सर्वर डबल टाइम जो था वो जॉब कर रहा था, तो इसलिए घर के जितने भी काम-काज थे ना वो मारिया के सुपुर्द हुआ करते थे। अब 5 साल के अरसे के अंदर-अंदर मतलब ये फैमिली इस हद तक, यानी कि जो मारिया और सर्वर डिप्रेशन का शिकार हो गए ना, वो उसकी वजह ये थी कि भी उन लोगों को यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, और आराम वगैरह तो यहाँ पे कोई होता नहीं है इतना ख़ास, और फैमिली मतलब उसका यहाँ पे रहना और गुज़ारा करना बहुत मुश्किल काम है। और नए आने वाले जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनकी ज़िंदगी इसलिए भी ज़्यादा हार्ड होती है कि उनको यहाँ पे आके ढेर सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब इस फैमिली यानी कि मारिया के साथ जब मेरी बातचीत हुई ना, तो उसने मतलब इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि भी उनको सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो हार्ड टास्क था ना वो ये था कि भी यहाँ पे घर उनको किराए पे नहीं मिल रहा था। उन लोगों ने ना 2 साल, मतलब कि 2 साल ज़िंदगी का एक बड़ा टाइम पीरियड होता है, और उसमें क्या था कि भी उन्होंने एक कमरे के अंदर ना पूरी फैमिली ने गुज़ारा किया। एक कमरा जो था ना उनको रेंट पे लेना, उसको ढूँढना, वो ही बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क था। शुरू-शुरू में आके उन लोगों ने कुछ अरसा ना होटल में भी स्टे किया, और फिर उसके बाद क्या था कि अल्लाह-अल्लाह करके उनको एक कमरा किराए के ऊपर मिला, जिसमें कि उन लोगों ने 2 साल स्टे किया, और वो भी शेयरिंग के अंदर ना। फिर उसके बाद क्या था कि भी उसने कहा कि इस तरह से हम लोगों ने अपने सर्कल में मतलब लोगों के साथ फ्रेंडशिप डेवलप की, लोगों के साथ बातचीत हुई, तो फिर उन लोगों को कहीं जाके ना एक घर जो था वो किराए के ऊपर मिला, लेकिन वो भी उसका एक पोर्शन मिला था, यानी कि उन्होंने सिर्फ 2 बेडरूम उनके यूज़ में थे, और किचन और वॉशरूम स्टिल जो था वो शेयरिंग में था। ऊपर वाला पोर्शन उन लोगों ने किराए पे ले लिया था, और नीचे वाला जो था वो किसी और के पास जो था ना वो रेंट आउट था। लेकिन स्टिल क्या था कि भी अब चलो उनके हालात थोड़े से मतलब घर में रहने के हवाले से ना इतने जो बहुत ज़्यादा टाइट थे, एक रूम में गुज़ारा करना बच्चों के साथ, अब वो थोड़े से ना उनको रिलीफ़ मिल चुका था आफ्टर 2 इयर्स।
और इस साथ ही साथ क्या था कि भी उसने बताया कि भी उसको उन लोगों को ना शुरू में आके जॉब जो थी ना वो फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। अब जिस सर्वर दो दो मतलब 5 साल से ना वो 2 टाइम शिफ्ट्स लगा रहा है और स्टिल क्या है कि भी सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे रहने के अखराजात जो है ना, वो उनको बड़ी ही हार्डली मीट अप कर रहे हैं। घर का किराया देना, काउंसिल टैक्स के बिल देना, बिजली और पानी के बिल वगैरह देना, वाईफ़ाई का बिल और इसी तरह से दीगर अखराजात जो है ना, उनको पूरा करने के बाद क्या है कि भी जो खाने-पीने का यहाँ पे खर्चा होता है ना, वो उसको ही मीट अप नहीं कर पा रहे। कहने को तो यहाँ पे यूके में बच्चों की स्कूलिंग फ्री है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि भी यहाँ पे और भी ज़्यादा अखराजात पड़ते हैं। सिर्फ़ आपने यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस जो होती है ना स्कूल में पढ़ाने की फ़ीस वो नहीं पे करनी, उसके अलावा क्या है कि बच्चों के कहीं ट्रिप जा रहे हैं, उनकी स्टेशनरी वग़ैरह का जो भी खर्चा होता है, उनकी मतलब अगर लंच टाइम में बच्चे वहाँ से लंच ले रहे हैं, तो वो भी उसके भी पैसे जो हैं वो पेरेंट्स को पे करने पड़ते हैं। और दीगर जो अखराजात होते हैं ना, वो उनके पैसे पे करने होते हैं और चूँकि वो पाउंड्स में पे करने होते हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ को जो कि यहाँ पे न्यूली माइग्रेंट होके आती हैं ना, उनको ये पैसे जब वो उसे पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो काफ़ी बड़ा ना खर्चा लगता है। वो तकरीबन उतनी की अमाउंट बन जाती है, बल्कि उससे ज़्यादा ही बनती होगी, जितनी कि वो पाकिस्तान में रहते हुए ना बच्चों की स्कूल फ़ीस के तौर पे करते हैं। तो इसलिए उस फ़ैमिली के लिए ना यानी कि सरवर और मारिया के लिए ये चीज़ बेमानी हो चुकी थी कि उनके बच्चों की यहाँ पे स्कूलिंग जो है वो फ्री है। इसके अलावा क्या था कि भी जो मतलब एनएचएस या इलाज मुआवजा वग़ैरह क्योंकि बंदा इतने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे रहे और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो जो है वो बीमार ना हो या उसको कोई भी मतलब उसकी सेहत को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कहने को आप ये है कि भी डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो वो कोई फ़ीस नहीं लेते। लेकिन जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के ले आते हैं ना, तो ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि भी आपको प्रिस्क्रिप्शन की जो फ़ीस है ना पर आइटम के हिसाब से पे करनी पड़ती है। और ये फ़ीसें ना मतलब दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही हैं। कहने को ये कि कुछ-कुछ पेंस करके वो इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन स्टिल क्या है कि भी खर्चा तो बढ़ रहा है। फिर जी ये प्रिस्क्रिप्शन के नाम पे जो फ़ीस पे करनी होती थी ना, ये भी सरवर और मारिया को उस फ़ीस से ज़्यादा लगती थी जो कि वो पाकिस्तान में डॉक्टर्स वग़ैरह को पे करके वहाँ पे अपना चेकअप करवाते थे। तो ये चीज़ भी उनके लिए ना बिल्कुल निल हो चुकी थी कि भई यहाँ पे यूके में रहते हुए जो मतलब ट्रीटमेंट है या इलाज मुआवजा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि एंड में आपको पैसे तो पे करने ही होते हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन हासिल करने के लिए आप मतलब वहाँ पे देते हैं ना, तो उसकी एक नॉर्मल फ़ीस होती है जो कि आई थिंक यहाँ पे 9 पाउंड एंड 90 पेंस अब तो हो चुकी है। और इसे अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये एक डॉक्टर की फ़ीस से अच्छी खासी ज़्यादा रकम बनती है। लेकिन मारिया का ये कहना था कि भी अब वो भी फुल टाइम काम करती है, बच्चों को वो लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते, इवन के वीकेंड के ऊपर भी उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने बच्चों को लेके कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा सकें। वो मतलब ऐसी बुरी सिचुएशन में आके फंस चुके हैं कि भी उनके लिए यहाँ पे रहना भी मुश्किल हो रहा है और उनके लिए वापसी का जो एक रास्ता है ना वे बैक लेना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो पाकिस्तान से अपना सब कुछ जो था ना मतलब घर वगैरह और बिज़नेस वाइंड अप करके सारा पैसा जो था ना वो यहाँ पर लेकर आए थे और अभी मतलब 5 साल दिन रात काम करने के बाद उसकी बीवी भी काम कर रही है यानी कि दोनों हाथों से जो है ना वो पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्टिल क्या है कि वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए कि वो सरमाया या वो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी करके आए थे ना वो उनके पास अभी भी स्टिल उसको मतलब सेविंग की शक्ल में उसको कैच अप नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास वो सरमाया स्टिल इकट्ठा नहीं हो सका जो कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके आए थे। तो जी मारिया का ये कहना है कि यहाँ पे यूके की जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। दिन रात काम करते हैं और यहाँ के खर्चे इतने के ज़्यादा हैं चूँकि मतलब यहाँ पे रहना, खाना-पीना अब ये चीज़ें तो बेसिक है ना, इसके अलावा तो गुज़ारा हो ही नहीं सकता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान खाए-पिए बगैर जो है वो अपनी ज़िंदगी आगे लेके चल सके। तो जी, उसका ये कहना था कि यहाँ पे यूके में आके उन लोगों ने इतना ज़्यादा हैंड टू माउथ टाइम गुज़ारा है, इतना ज़्यादा मुश्किल टाइम फ़ेस करने के बाद, ज़िंदगी के 5 साल गला लेने के बाद, अपना टाइम वेस्ट करने के बाद, वो ये चाहती है कि उसको कोई ज़िंदगी में ऐसा पॉइंट मिल जाए, ऐसा कोई दुनिया का कोना मिल जाए, जहाँ पे कि वो जाके सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें।
उसका ये कहना था कि भई वो लोग यहाँ पे आए थे अपनी फैमिली के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी, एक पुरतअय्युश ज़िंदगी की तलाश में। लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुज़ारी हुई ज़िंदगी की निस्बत 10 टाइम्स मोर हार्डर हो चुकी है। 10 गुना मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारने के बाद क्या है कि भी उनके पास सेविंग्स के नाम पे एक पैनी भी नहीं है। सब कुछ वो जो लोग कमाते हैं ना, वो यहाँ पे रहने में और यहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने में वो जो है ना वो स्पेंड हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे यूके में महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और क्या है कि भी यहाँ पे रहते हुए अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि लोग जिस तरह से एक ज़माने में यहाँ पे सेविंग्स किया करते थे और अपने पैसे बचा के मतलब कि भी अच्छी खासी अपने पास रकम इकट्ठी कर लिया करते थे ना, अब उस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो एज ए फैमिली मारिया और सरवर ने यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आके जिस तरह से मुश्किल टाइम ज़िंदगी का फेस किया, वहाँ पे पाकिस्तान में उनके पास अपना एक घर होता था जहाँ पे कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारा करते थे। चाहे कि मतलब कि घर में आप कह लें कि सहूलतें उतनी ज़्यादा मुयसर ना हों, लेकिन क्या था कि भी स्टिल उनका एक अपना घर था जहाँ पे उनकी फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह और बाकी ख़ानदान के लोग जो थे उनसे आके मिला करते थे, घर में गैदरिंग्स हुआ करती थी। यहाँ पे उनको ना तो कोई सोशल मतलब ऐसा सर्कल मिल सका, ना कोई इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप डेवलप हो सकी। यहाँ की जो फ्रेंडशिप्स हैं ना वो भी बस इस तरह की बराए नाम ही होती हैं, मतलब के तहत और भी अपने मुफादात की खातिर होती हैं। स्टिल क्या है कि यहाँ पे आने के बाद इंसान अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करता है और कह लें कि भी जो फैमिली के नाम पे रिश्तों की अहमियत होती है ना और कदर व कीमत होती है, वो इंसान को आके यहीं पे रहते हुए पता चलती है। और मारिया जो है ना वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक कह लें कि भी स्ट्रेसफुल और डिप्रेसिव लाइफ़ गुज़ार रही है। क्योंकि अभी पाकिस्तान में उसकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा ईज़ी थी, वो घर में स्टे करती थी, एक हाउसवाइफ़ थी और शौहर जो कुछ कमा के लाता था, उसके अंदर उनकी फ़ैमिली का गुज़ारा बड़े ही अच्छे तरीके से होता था। लेकिन क्या है कि इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात होती हैं ना, वो दिन ब दिन तूल पकड़ती जाती हैं। उन ख्वाहिशात को कहीं पे भी ना स्टॉपेज नहीं आती है। तो यही कुछ बस उनके साथ हुआ कि वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जो था वो पाकिस्तान से माइग्रेशन करके यहाँ पे यूके में आए। लेकिन क्या था कि भी यहाँ पे आके अनलकीली उनके लिए इतने ज़्यादा हालात टफ़ थे, उनको कदम-कदम पे इतनी प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ी। सबसे पहले अकोमोडेशन की प्रॉब्लम थी, फिर जॉब को ढूँढने की प्रॉब्लम थी, फिर उसके बाद क्या कि भी यहाँ पे रहने के जितने अखराजात होते हैं उसको मीट अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और फिर क्या कि भी यहाँ की जो लाइफ़ है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। ना यहाँ पे कोई सोशल सर्कल होता है, ना कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली होती है और ना ही क्या है कि भी यहाँ का जो वेदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला होता है। बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म विंटर होता है और बस सारा टाइम जो है ना यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है। और ये अंधेरा देख के फिर क्या है कि लोग जो हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और दिन रात कम करने की वजह से भी क्या है कि भी उनकी ज़िंदगियों में ना बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है। ज़हनी तनाव जो है वो उसमें मुब्तला हो जाते हैं। एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी के पास ही जो है ना वो टाइम नहीं होता। और यही कुछ जो था वो मारिया और सरवर के साथ भी हुआ कि वो आपस में जो टाइम बड़ा हंसी खुशी पाकिस्तान में गुजारा करते थे, उन दोनों के पास आपस में जो था ना एक फैमिली के तौर पे टाइम जो था ना वो गुजारने के लिए होता था। यहाँ पे वो मतलब कहती कि भी मेरा ना यहाँ पे 5 सालों के दौरान कोई भी एक ऐसा सिंगल डे नहीं होगा जबकि हम लोगों ने एज ए फैमिली कोई हंसी खुशी का टाइम गुजारा हो, इकट्ठे हम लोगों ने कोई टाइम गुजारा हो। ये है कि भी कभी बच्चों के साथ मारिया हुआ करती है और कभी जो है वो सरवर अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रहा होता है। लेकिन के भी दोनों के भी माँ बाप और बच्चे इकट्ठे बैठे कोई अच्छी हंसी खुशी वाला टाइम, कोई मतलब मूवी देख ली या कहीं बाई आउटिंग पे चले गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ इन 5 सालों के अंदर। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ना एक डिप्रेशन का पॉइंट था जिसकी वजह से क्या कि भी वो फैमिली ना ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि अब हम वापस जाएं तो जाएं किस तरह से, कि भी यहाँ पे भी रहना मुश्किल है, कि भी यहाँ पे भी आके हम लोग फंस चुके हैं और वापस जाने के लिए भी अब हमारे पास ना कोई इतने ख़ास रुपया या रकम या मतलब इस तरह के सर्कमस्टांसेस नहीं है कि वो लोग ना वापस जाके वहाँ पे अपनी ज़िंदगी उसी तरह से कंटिन्यू कर सकें जैसे कि वो वहाँ पे छोड़ कर आए थे।
तो जी ये सिर्फ सरवर और मारिया की ही दास्तान नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे यूके में आके एक हार्ड टाइम फेस किया है, बल्कि यहाँ पे आने वाले तकरीबन हर दूसरा बंदा जो कि पाकिस्तान इंडिया से माइग्रेशन करके आजकल के दौर में यहाँ पे यूके में आते हैं और आके यहाँ पे सरवाइव करने की जंग लड़ते हैं ना, उनको इस तरह से मिलते जुलते प्रॉब्लम्स जो है ना उनको फेस करना पड़ता है। और स्टिल क्या है कि भी अगर वो उनको मतलब कोई सेविंग्स वगैरह नहीं होती तो यहाँ के चक्करों में आके ऐसा फंस जाते हैं, कह लें कि भी एक ऐसी दलदल के अंदर वो धंसना शुरू हो जाते हैं जहाँ से कि निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका होता है। आप लोगों की इस बारे में क्या है राय है? अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है कि भी पाकिस्तान में रहते हुए जिन फैमिलीज़ का, जिन लोगों का अच्छा खासा गुजारा होता है, उनको वहीं पे रह के अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी चाहिए, या कि एक मतलब कह लें कि अपनी बेजा ख्वाहिशात के तहत या एक बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश में जो लोग इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाते हैं और दूर के ढोल जो देखने में बड़े मतलब कानों को भले लग रहे होते हैं, जब वो नज़दीक आते हैं तो उनके कानों को काट खाने को पड़ते हैं, तो ये उनका फ़ैसला दुरुस्त होता है। अपनी राय से आप लोग हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर करें। तो जी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।